हम व्यवस्था के नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन है। और हम जब अनुग्रह के अधीन हैं तो अनुग्रह हमें जयवंत करता है, हमें बलवंत करता है, हमें दृढ़ करता है, हमें स्थिर करता है। और हम पौलुस के समान कह पाएंगे, प्रभु ने हमें वह अनुग्रह दिया जिसके द्वारा मैंने सब कुछ कर पाया। अपने बल पर नहीं रखकर कुछ कहेंगे, देखो आओ और देखो मैंने कितना कुछ कर दिया है, आओ और देखो मैंने क्रोध के ऊपर जय पा ली है, आओ और देखो मैंने शरीर की लालसाओं पर जय पा ली है। नहीं, आओ और देखो कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझ पर कैसा अनुग्रह किया है। सब कुछ वहां से ही आएगा, उसके वचनों में से आएगा। कुछ तो ऐसे हैं वचन पढ़ते ही नहीं, प्रार्थना करते ही नहीं। पता क्यों? आपको पता ऐसा क्यों है? इनको खुदा की जरूरत नहीं है, ये खुद खुदा है। आई एम अ गॉड। समझ रहे हो? और आपको पता है किसी एक व्यक्ति ने आज से हजारों साल पहले यही सोचा था कि मैं खुदा बनूंगा, मेरा सिंहासन ऊंचा हो, मेरी प्रेज की जाएगी, मेरी बड़ाई की जाएगी। फिर क्या क्या परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ वही करता है भैया। अब ये चीज उससे सहन नहीं होती कि तुम किसी और को अपना खुदा बना लो, फिर वो चाहे तुम खुद ही अपने खुदा हो। समझ रहे? आज एक व्यक्ति का मैं स्वयं जो है वह उसका खुदा बन बैठा है, बजाय इसके कि खुदावंद यीशु मसीह उनका खुदा हो। मैं स्वयं सेल्फ, वह उनका खुदा है। और ये एक सच्ची बात है, ये एक रियल में एक खुदा ही है। और इसीलिए यीशु ने कहा इसे तुम्हें मारना पड़ेगा। समझ पा रहे आप? इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इसे तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत सारे लोगों का खुदा बन बैठा है। हर दिन उसके आगे घुटने टेकते हैं और उसके आगे सजदा करते हैं और कहते हैं जो कुछ तुझे पसंद है मैं वही करूंगा। उनका मैं, उनका स्वयं यही है जो जिसको उन्होंने अपना खुदा बना रखा है। और उसके आगे घुटने टेक कर कहते हैं धन्य है तू महान है, जो तुझे पसंद है मैं वही करूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं दुनिया क्या कह रही, खुदा का कलाम क्या कह रहा, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे तो तेरी परवाह है। जो अपने मैं, अपने स्वयं के लिए जी रहे हैं, उनका खुदा उनका स्वयं है। बहुत सारे लोगों का स्वयं मैं उनका खुदा बन गया है। और इसलिए जब तक आप उसे नहीं मार देते, आप खुदा की प्रेज नहीं कर पाएंगे, उसके साथ नहीं चल पाएंगे, या फिर उसकी मर्जी को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा कर ही नहीं सकता, वह एक के आगे ही घुटने टेकेगा, एक के आगे घुटने टेकेगा। यहां पर परमेश्वर है, यहां पर स्वयं मैं हूं जो कि मेरा मैं है। अब अगर मैं परमेश्वर के आगे घुटने टेकता हूं तो मैं अपने मैं के आगे पीठ करता हूं, लेकिन अगर मैं इसके आगे घुटने टेकता हूं तो मैं परमेश्वर के सामने पीठ कर देता हूं। या फिर मैं इसे ऐसे कहूं, अगर मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं तो मैं अपने मैं से घृणा करता हूं, उससे बैर रखता हूं, उससे नफरत करता हूं, या फिर मैं उसे मार रहा हूं। लेकिन जब मैं अपने मैं के आगे अपने घुटने टेकता हूं और उसकी सुनकर आगे बढ़ता हूं कि जो कुछ आपको पसंद है मैं वही करूंगा, प्रभु की मेरे चिंता नहीं है, परमेश्वर की मेरी चिंता नहीं है, किसी की मेरे चिंता नहीं है, जो कुछ मेरा मैं मुझे कह रहा है, स्वयं मुझे कह रहा है, मैं वही करूंगा। फिर मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर को अपनी पीठ किए हुए हूं और मैं परमेश्वर से बैर रख रहा हूं, या फिर मैं उससे प्रेम कर रहा हूं। प्रेम तो मैं तब कर रहा हूं जब मैं को साइड में कर रहा हूं, पीछे कर रहा हूं और मैं उसे मार रहा हूं, परमेश्वर को आगे दंडवत कर रहा हूं, उसे प्रेज दे रहा हूं। फिर मैं किसका आदर कर रहा हूं? परमेश्वर का। स्वयं को मैं खत्म कर रहा हूं, साइड में कर रहा हूं। लेकिन यहां से मैं निकलना कैसे? कैसे? ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। समझ रहे आप? अनुग्रह का आत्मा भी हमें साथ में ही दिया गया है, वह हमारा सहायक। हालेलुया। समझ पा रहे आप? आपकी लाइफ को यह वचन बदल सकता है, बदल सकता नहीं, बदल देगा। हाँ, अगर आपने इसे कैरी किया, इसमें चलना आरंभ कर दिया तो। क्योंकि मैं आपको पूरे एक्सपीरियंस के साथ इस बात को बता रहा हूं, इस बात में मेरा अनुभव है। आप लाख कोशिश कर लें और जितना मर्जी मेहनत कर लें,
मैं सच कह रहा हूं, सारी जिंदगी में कुछ भी बिल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आत्मा के द्वारा ही आत्मिक जीवन बिल्ड होता है, ना कि बुद्धिमानी और शारीरिक बुद्धि और शारीरिक ज्ञान के द्वारा। हाँ, अगर ये शारीरिक बुद्धि और शारीरिक ज्ञान और समझ के द्वारा बिल्ड होता तो कोई भी बिल्ड कर लेता, लेकिन इसलिए कि ये आत्मा के द्वारा बिल्ड होता है, ये आत्मा के द्वारा ही बिल्ड होगा, कोई और इसे बिल्ड नहीं कर सकता या फिर बना नहीं सकता। जिसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, परमेश्वर के आगे झुक जाओ, उसे कहो प्रभु मैं हूं बुरा, मुझ में है बुराइयां, मुझ में है कमियां, और मैं यहां सबसे इन सब जगहों से निकलना चाहता हूं। इस दुनिया के सबसे बर्फ के पत्थर की तरह आप ठंडे हो गए हो, लेकिन वहां पर भी अनुग्रह आपके अंदर आग जला देगा। ये पावर है अनुग्रह में कि बर्फ जैसे ठंडे व्यक्ति को वह आग जैसी ज्वाला बना सकता है। हाँ, समझ रहे आप? नहीं समझ रहे? आप बर्फ जैसे ठंडे हो सकते हैं, लेकिन आग जैसी ज्वाला आपको अनुग्रह बना सकता है। लेकिन आपको नम्र होना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा, और दीनता से उसके आगे जाना होगा। और एक भिखारी की नहीं, मैं इसे फिर से कहूंगा, एक भिखारी की नहीं, क्योंकि वह राजा है। यस, वो हमारा पिता भी है, वो हमारा राजा भी है, लेकिन जब हम अनुग्रह मांगने उसके पास जाते हैं, हम उसके पास एक भिखारी की नहीं जाते। प्रभु मेरे पास, मुझे आज के लिए जरूरत है, मुझे अनुग्रह चाहिए, और वह हमें बहुत अधिक अनुग्रह देता है। ये एक उसका स्वभाव है जो मुझे बहुत पसंद है, कि जितनी अधिक हम उससे लालसा रखते हैं कुछ पाने की, उससे बहुत अधिक लालसा रखता है वह हमें देने की। केवल हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कितना लाएंगे, क्या इतना या फिर इतना या फिर बहुत सारा। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कैसी सोच लेकर जाते हैं। समझ रहे आप? और अनुग्रह क्या करेगा? आपको बदलता जाएगा। जैसे A.W. टोजर ने कहा कि अनुग्रह आपको बदलेगा। समझ रहे आप? एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति की पहचान यह होगी कि वह बदला हुआ जीवन जिएगा। पौलुस यहां पर देखिएगा, फिर 2 अध्याय उसकी 8 आयत, यहां पर लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यहां पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है। यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और यह हमारे कामों के द्वारा नहीं हुआ। ऐसा ना हो कि हम घमंड करें। और यहां पर एक जबरदस्त चीज यह है कि जब हमारा उद्धार हमारे कामों के द्वारा नहीं हुआ, तो हम जब परमेश्वर पास जाते हैं तो भी हम अपने कामों को लेकर नहीं जाते उसके पास। मैं फिर से कहूं, इसलिए कि मेरा उद्धार मेरे कामों के अनुसार नहीं हुआ, जब मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, मैं अपने कामों के बल पर नहीं जाता, या फिर मैं अपनी धार्मिकता के बल पर नहीं जाता। और यह बात आपको बहुत अधिक प्रोत्साहन देगी, इसलिए कि मैं आपको आगे बताना चाहता हूं। सुनिए, जब हम प्रार्थनाओं में मजबूत होते हैं, वचन में मजबूत होते हैं, संगति करने में मजबूत होते हैं, सच्चाई से चल रहे हैं, वफादारी से, ईमानदारी से चल रहे हैं, तब हमारे पास हियाव होता है कि हम परमेश्वर पास जाएं और हमारे कामों को देखकर वो हमें कुछ दे देगा। पर असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम परमेश्वर पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु देख मैं कितना धर्मी हूं, मैं कितना सच्चा हूं, मुझ में पवित्रताई है, मुझ में नम्रता है और मुझ में दीनता है, और मैं इस भाई के लिए, इस बहन के लिए मैं दुआ कर रहा हूं, इस विषय के लिए दुआ कर रहा हूं, उस विषय के लिए दुआ कर रहा हूं, और इसलिए परमेश्वर यह काम कर, वो कहेगा नहीं होगा। समझ रहे आप? वो कहेगा नहीं हो सकता। अगर ऐसा क्यों? हमारा उद्धार ना हमारे कामों के द्वारा हुआ, ना हमारे भले कामों के द्वारा या फिर कुछ और अच्छे के द्वारा। हमारा उद्धार विश्वास और अनुग्रह के द्वारा मसीह यीशु की धार्मिकता के द्वारा हुआ। वह धार्मिकता हमें मसीह यीशु में मिली, और इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता के पास जाते हैं, तभी वो दुआएं सुनी जाती हैं। क्यों? क्योंकि फिर हम अपने कामों को नहीं दिखाते कि हम कितना अच्छा काम करके आए हैं, इसलिए मेरी दुआ सुन। हम खुदावन यीशु मसीह के जीवन के आधार पर उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं ये हमारी धार्मिकता है, यही वह नाम हमारा अधिकार है जिसमें मैं आपके पास आता हूं, और फिर वो हमारी दुआएं सुनता है।
समझ रहे आप? और एक चीज समझिए, जब हमसे कुछ बुराई होती है, कुछ पाप हो जाते हैं, कहीं पर हम गिरते हैं और ठोकर खाते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं फिर भी हम अपने कामों को लेकर उसके पास ना जाया करें कि मैं इतना बुरा हूं इसलिए मुझ पर कुछ नहीं हो सकता, मुझ पर दया नहीं हो सकती, मेरे कामों को, मेरे गुनाह जो है उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। नो, हम इन सब कामों को लेकर मत जाएं उसके पास। हाँ, इन्हें हम पश्चाताप करने के लिए लेकर जाएंगे कि मैंने यह सब कुछ किया है, यह सब बुराई मुझसे हुई है। लेकिन इन सब जगहों पर भी हम इसी तरह बल पाते हैं कि मैं जब आपके पास आ रहा हूं पिता, तो यीशु मसीह के नाम में आ रहा हूं। वह अधिकार जो मसीह ने मुझे दिया है, वह धार्मिकता जो आपने मुझे मसीह में दी है, मैं उसी धार्मिकता को लेकर आपके पास आ रहा हूं। समझ रहा? यहां से एक बड़ा बल आपको मिलेगा आपके आत्मिक जीवन के लिए। आपको पता है दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें कोई बुराई नहीं थी, उसके विषय में बाइबल नहीं बताती कि उसके जीवन में कोई बुराई थी, लिखित नहीं गई है। वह व्यक्ति जब दुआ करता है परमेश्वर सामने, वो पता क्या कहता है? अब मैं चाहता हूं रीड करें आप दानियल। वाओ, इट्स अमेजिंग वर्ड, बहुत जबरदस्त वचन है ये, ध्यान दीजिए। ये मेरा फेवरेट वचन है। जब मैं अपनी लाइफ में कुछ चीजों में संघर्ष कर रहा होता हूं और मैं देखता हूं कि मैं कमजोर हूं, मैं परमेश्वर सामने इसी वचन के आधार पर जाता हूं और मैं मसीह की धार्मिकता को निहारते हुए, सभी ध्यान दीजिए, सुनिए इसमें क्या लिखा है। दानियल 9 अध्याय की 18 आयत यहां पर लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। हालेलुया। दानियल क्या कह रहा है? हे प्रभु, जब हम तेरे सम्मुख आते हैं और तुझसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थनाएं करते हैं, अपने धर्म के कामों पर भरोसा रखकर नहीं परंतु तेरी करुणा ही के कामों पर भरोसा रखकर हम तुझसे दुआएं करते हैं। इट्स अमेजिंग वर्ड। हम इसी प्रकार उसके सामने जाया करें। हमने कितनी अच्छाइयां की हैं, कितना धर्मीपन में हम जिए हैं, कितने भले कामों को हमने किया है और कितना सच्चाई से हम चल रहे हैं, वह लेकर हम उसके सामने ना जाया करें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है, इवन मैं भी कई बार इसे अपनी लाइफ में महसूस करता था। जब मैं उसके सामने जाता था, मुझे बड़ा हियाव होता था कि मुझ में कुछ कमी नहीं, मुझ में कुछ बुराई नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं वो नहीं कर रहा हूं, मुझमें ये नहीं बुराई, वो नहीं बुराई। और मैं इस तरह से उसके पास जाता था और मैं कहता था, प्रभु की मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूं, ये ठीक होगा, ये होगा। कुछ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मैं अपनी धार्मिकता उसके सामने लेकर जाता था। हमारी धार्मिकता उसके सामने मैली और गंदी है। लेकिन जब हम मसीह यीशु की धार्मिकता को अपने ऊपर लेते हैं और अधिकार को लेते हैं जो यीशु नाम हमें दिया गया है, उसके बाद हम उसके पास जाते हैं और उसे दुआएं करते हैं। वो कहता है यस, यही मैं जानता हूं। अदरवाइज मैं अपनी अगर धार्मिकता लेकर जाऊं, वो कहता नहीं जानता मैं इसे। हाँ, हालेलुया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ, हमारे कामों के बल पर नहीं हुआ। हमारे कामों के बल पर हमारा उद्धार नहीं हुआ, अनुग्रह के द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा अनुग्रह हम तक पहुंचा और अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारे कामों से नहीं। कि ऐसा ना हो कि हम कुछ घमंड करने लग जाएं। नहीं, एक जबरदस्त चीज है जो आप समझें कि हम कभी भी जब खुदावंद यीशु मसीह, जब हम परमेश्वर पास जाएं तो अपने कामों की ओर देख कर ना जाएं कि हम कितने अच्छे हैं और कितनी भलाइयां मुझ में है, कितने भले कामों को मैंने किया है, कितनी धार्मिकता से मैंने जीवन बिताया है, इसलिए परमेश्वर मेरी सुन लेगा। नो, नहीं सुनेगा। लेकिन जब भी हम जाएं उसके पास, केवल इस नाम से जाएं कि मैं यीशु मसीह के नाम में पिता मैं तेरे सामने आता हूं। क्यों? क्योंकि वही नाम है जो हमें धर्मी ठहराता है, वही नाम है जिसमें हमारे पाप माफ हुए, वही नाम है जिसमें हमने उद्धार पाया, वही नाम है जिसमें हमारे हर एक अधर्म को मिटा दिया गया है, और वही नाम है जिसके द्वारा हमें उसका पुत्र होने का अधिकार दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं श्रापों को हटा, श्रापों को हटा। कितने श्राप हटाए प्रभु? अरे आज से 2024 साल पहले उसने पहले हटा दिए सारे श्राप आपके। अब कोई श्राप नहीं बचा है आपका, इसलिए यह बंद कर दें, श्राप हमारे ऊपर है, कोई श्राप नहीं बचे। सारे श्राप उसने अपने ऊपर ले लिए थे जब वह लकड़ी के ऊपर लटकाया था, क्योंकि लिखा है जो काठ के ऊपर, लकड़ी के ऊपर लटकाया था वह श्रापित होता। और मसीह हमारे लिए श्रापित बना, उसने हमारे हर एक श्राप को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। और इसलिए कि हमारी धार्मिकता हमारे कामों के द्वारा नहीं, हम मसीह के कामों के द्वारा धर्मी ठहरे, और मसीह की धार्मिकता को लेकर हम जो परमेश्वर सामने जाते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है और हम बड़ी निडरता के साथ, बड़े हियाव के साथ परमेश्वर सामने जाते हैं विश्वास के द्वारा, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। समझिए,
हमारी धार्मिकता वो बता रहा हमारे कामों के द्वारा नहीं है, परंतु मसीह के द्वारा है। पर हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ काम तैयार किए हैं जिन्हें हमें करने के लिए उसने ठहराया है। समझे आप? सभी ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ काम तैयार किए हैं जिन्हें हमें करने हैं। हमारी धार्मिकता हमारे कामों के द्वारा नहीं, हमारी बुद्धि, हमारी अकल और हमारी समझ के द्वारा नहीं है, परंतु मसीह के द्वारा। ऐसा ना हो कि हम घमंड करें कि हमने कुछ किया है, नो, पर उसने हमारे लिए कुछ काम ठहराए हैं जिन्हें उसने हमारे लिए करने के लिए कहा है। क्या हम उन्हें करें? पर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए हमारे काम कौन से ठहराए हमारे लिए उसने। कैसे पता होगा? जब उसके पास जाएंगे, और अगर जाएंगे नहीं तब। पर ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो जाते ही नहीं प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास, वचन पढ़ते ही नहीं, वचन में उनका हृदय नहीं लगता। तो फिर कैसे पता करेंगे कि परमेश्वर ने आपको करने के लिए क्या काम ठहराए हैं? अगर आप यीशु के जीवन को कह देते कि यीशु का जीवन जीने के लिए हमें बुलाया, ठीक है, पर क्या आप यीशु के जीवन को जानते हैं? हाँ, अगर नहीं जानते तो कैसे जी पाएंगे? और अगर जानना है तो आप अगर बाइबल से दूर हैं तो कैसे जान पाएंगे? तो क्या करना पड़ेगा? उठाओ बाइबल, पढ़ना आरंभ करो, वचन, प्रार्थना, उसके साथ समय बिताओ जैसे बिताते आए हो। हाँ, उसके साथ समय बिताओ जैसे बिताते आए हो, सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। करना क्या पड़ेगा? प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, समय बिताना नहीं होगा। प्रार्थनाएं करो, उसकी ओर अपनी आंखों को लगाकर, अपने हृदय को लगाकर, पूरे मन से, पूरे हृदय से। ऐसा नहीं कि जब आपका बाप कहे प्रार्थना करो तब आप करो। ऐसा नहीं कि जब आपका पिता, आपके माता पिता, बच्चे और जो कुछ भी है वो कहें उसके बाद तुम प्रार्थना करो। नहीं, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। क्या आपका हृदय प्रार्थना के लिए आपको प्रोत्साहित करता है? अगर नहीं तो मैं आपसे कह रहा हूं, ये समय अनुग्रह का है। उसके पास जाओ, उससे मांगो। हाँ, मैं कह रहा हूं, अगर आप बर्फ के समान ठंडे हो गए हैं, पत्थर बन गए हैं बर्फ की तरह, आपको आग के समान ज्वाला बनाने में पावर है उसमें। हालेलुया। जो अनुग्रह खुदावंद यीशु मसीह को पानी के ऊपर चलने के लिए सामर्थ दे सकता है, या फिर पानी के ऊपर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर उसे जयवंत कर सकता है, वही अनुग्रह हमें हर प्रकार के पाप के ऊपर जयवंत कर सकता है। एक वचन और निकालिए, रोमियो 6 अध्याय। रोमियो 6:12 से पढ़ेंगे। रोमियो 6 अध्याय उसकी 12 आयत, यहां पर लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। पौलुस यहां पर क्या कह रहा है? पाप तुम्हारे नश्वर शरीरों में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, परंतु अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर को सौंपो, धार्मिकता के लिए, पवित्रता के लिए, धर्म के हथियार होने के लिए। और अपने आप को यह समझो कि तुम पाप के लिए मर चुके हो, धार्मिकता के लिए जीवित हो। पर कितने लोगों ने, समझिए, ध्यान दीजिए, पर कितने लोगों ने इसे समझा है कि पहले इसे यह लिखा गया है कि तुम व्यवस्था के नहीं अनुग्रह के अधीन हो, इसलिए तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। यह लिखा गया है कि तुम अपने अंगों को पहले परमेश्वर को धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो। समझ रहे आप? समझ रहे? पहले यह लिखा गया है कि पहले अपने अंगों को परमेश्वर को धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंप दो, पवित्रता के हथियार होने के लिए सौंप दो। उसके बाद वो कहता है व्यवस्था के तुम अधीन नहीं हो, तुम अनुग्रह के अधीन हो, इसलिए पाप तुम पर प्रभुता ना करेगा, वरन तुम क्या करोगे? पाप के ऊपर प्रभुता करोगे। अनुग्रह हमें प्रभुता करने वाला बना देता है।
लेकिन पहले क्या करना होगा? हमें अपने हाथों को, ध्यान दीजिए, हमें अपने हाथों को परमेश्वर को सौंपना होगा धर्म के हथियार होने के लिए। हमें अपनी आंखों को परमेश्वर को सौंपना होगा पवित्रता के लिए, धर्म के हथियार होने के लिए। अपने कानों को परमेश्वर को सौंपना होगा पवित्रता के लिए, धर्म के हथियार होने के लिए। इसी प्रकार अपने शरीर के हर एक अंग के लिए आप कह सकते हैं, प्रभु मेरा अंग धर्म के कामों के लिए, पवित्रता के लिए, ना कि पाप और बुराई के लिए। अपनी जीभ को आप परमेश्वर सामने सौंप सकते हैं, प्रभु इस जीभ के द्वारा कोई गाली नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई चुगली निंदा नहीं होगी, और कुछ भी जो बुरा है उसे मैं नहीं करूंगा। ये मैं अपने बल पर रखकर नहीं कर रहा हूं, पर मैं प्रभु से कह रहा हूं कि प्रभु यह जीभ मैं तुझे समर्पित करता हूं धर्म के हथियार होने के लिए, तेरे वचन को बोलने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, और अनुग्रह से भरे हुए वचनों को बोलने के लिए। हम इन्हें क्या करेंगे? हम अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर के आगे समर्पित करेंगे धर्म के हथियार होने के लिए। जब हम उसे सौंप देंगे, फिर ही वह बना पाएगा उन्हें धर्म के हथियार। अगर मैं अपनी जीभ का उपयोग चुगली निंदा करने के लिए करूं, झूठ बोलने के लिए करूं, गाली निकालने के लिए करूं, और मैं कहूं कि परमेश्वर मेरी जीभ का उपयोग कर लेगा, कभी नहीं। अगर मैं अपने कानों को संसार की बातों को सुनने के लिए उपयोग करूं, संसारी गानों को सुनने के लिए उपयोग करूं, और मैं कहूं कि परमेश्वर मेरे कानों का उपयोग करेगा ताकि मैं उसकी आवाज को सुन सकूं, कभी नहीं। नो, पहले क्या करना पड़ेगा? पहले समर्पित करना पड़ेगा। पास्टर ने एक बात कही थी बहुत साल पहले, हमारे पास्टर बहुत ही आदरणीय, हमारे प्रिय पास्टर अली गुप्ता जी, उन्होंने एक बात कही थी। अलीवाल में एक कन्वेंशन थी, आज से लगभग मुझे लग रहा है कि 5 साल पहले, 5 से 6 साल हो गए शायद, में भी मुझे याद कंफर्म नहीं, बट मुझे लग रहा है 2018 के अराउंड वो कन्वेंशन थी। वहां पर पास्टर ने एक बात कही थी, जिन आंखों से आप किसी की बहन को, किसी की बेटी को बुरी नजर से देखते हैं, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वे आंखें एक दिन परमेश्वर को देख लेंगी? हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि ये आंखें एक दिन परमेश्वर देखेंगी? नो। पहले क्या करना पड़ेगा? अपनी आंखों को परमेश्वर को सौंप दो पवित्रता के लिए, धर्म के हथियार होने के लिए। प्रभु इन आंखों से मैं वही देखूंगा जो तुझे पसंद है, जो तेरी दृष्टि में भला है। मैं इन कानों से वही सुनूंगा जो तेरी दृष्टि में भला है, जो तुझे पसंद है। इसे सौंप दो, समर्पित कर दो, और फिर क्या होगा? फिर इन सब जगहों पर परमेश्वर में अनुग्रह देगा, और हमारी आंखें वह देखना पसंद करेंगी जो परमेश्वर पसंद है, हमारे कान वह सुनना पसंद करेंगे जो परमेश्वर पसंद है, हमारे हाथ वह करना पसंद करेंगे जो परमेश्वर पसंद है। हमारे हाथों पर, हमारे कानों पर, हमारी जीभ के ऊपर, हमारी आंखों के ऊपर और शरीर के किसी भी अंग के ऊपर पाप की प्रभुता ना होगी, वरन हम उन पर प्रभुता करेंगे। आमीन। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले समर्पित करना पड़ेगा। यह अनुग्रह हम व्यवस्था के नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन है, और हम जब अनुग्रह के अधीन हैं तो अनुग्रह हमें जयवंत करता है, हमें बलवंत करता है, हमें दृढ़ करता है, हमें स्थिर करता है, और हम पौलुस के समान कह पाएंगे, प्रभु ने हमें वह अनुग्रह दिया जिसके द्वारा मैंने सब कुछ कर पाया। अपने बल पर नहीं रखकर कुछ कहेंगे, देखो आओ और देखो मैंने कितना कुछ कर दिया है, आओ और देखो मैंने क्रोध के ऊपर जय पा ली है, आओ और देखो मैंने शरीर की लालसाओं पर जय पा ली है। नहीं, आओ और देखो कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझ पर कैसा अनुग्रह किया है। कुएं पे चलकर देखो इस जग के माई को। हाँ, हम जब जयवंत होंगे उन सब जगहों पर, फिर हम ये नहीं कहेंगे लोगों से कि मैंने कुछ किया है, हम दूसरों को बताएंगे कि उसने किया है, उसने किया। क्या हम थे ऐसे? नहीं। आत्मा के द्वारा ही हमारा आत्मिक जीवन बढ़ सकता है, शरीर के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन को बलवंत नहीं कर सकते, लेकिन हम इस शरीर का उपयोग कर सकते हैं अपने आत्मिक जीवन में ग्रोथ होने के लिए, आत्मिक जीवन में आत्मिक बनने के लिए। प्रार्थना में समय गुजारकर, फास्ट रखकर, वचनों को पढ़कर, मेडिटेट कर, समझ रहे आप? लेकिन एक चीज और है, आपको धीरे धीरे बढ़ाता है परमेश्वर। तो बाइबल सेज हम अंश अंश करके उस तेजस्वी स्वरूप में बढ़ते हैं, अंश अंश करके, एक दिन में नहीं, अंश अंश करके हम उस तेजस्वी स्वरूप में बढ़ते जाते हैं। पर हमें क्या करना पड़ेगा? समर्पित होना पड़ेगा उसके अनुग्रह को पाने के लिए। हम अगर घमंडी हैं तो हम घमंडी ना बने रहें, उसके पास जाएं और कहें कि मैं एक घमंडी हूं,
और मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है। तेरे अनुग्रह के द्वारा ही मैं इस घमंड से निकाला जा सकता हूं। मैं इसी तरह दुआएं करता हूं। अगर आपको लगता है कि मुझ में घमंड नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मुझ में घमंड है। इनसाइड बहुत गहराइयों में मैं देख पाता हूं। और जिस टाइम ये अंकुर के समान जरा से निकलता हुआ मुझे दिखता है, उस टाइम मुझे दिख जाता है। जिस टाइम में जरा सा अंकुर आया और मुझे दिखता है, प्रभु से मैं कहता हूं, प्रभु मुझ में घमंड है। और वह अनुग्रह मेरी मदद करता है कि वह मेरे सिर के ऊपर राज नहीं कर पाता, मेरे जीवन और मेरे कामों पर राज नहीं कर पाता। और यही वह हर व्यक्ति के साथ होने देगा। पर पहले क्या करना पड़ेगा? जिस टाइम वो निकला ही है उसी टाइम से दबाओ। अगर वो बहुत बढ़ गया है तो अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, उसके पास जाओ, उससे कहो, प्रभु मुझ में घमंड है, मैं एक पाखंडी हूं, मैं एक फरीसी हूं और मुझ में बुराइयां हैं, पर ये तेरे अनुग्रह के द्वारा ही बदल जाएंगे। मैं तेरे अनुग्रह के द्वारा ही इन सब जगहों से निकल सकता हूं। उसके पास जाए, उससे कहें, प्रभु तूने कहा पौलुस से कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है और वही अनुग्रह मुझे भी दीजिए, क्योंकि वह मेरे लिए भी काफी होगा। और वो आपके ऊपर दे देगा। पर उसके पीछे एक और चीज समझिए, वहां पर जो आप अनुग्रह मांग रहे हैं, किस मोटिव से मांग रहे हैं, ये जरूरी है। क्या आप इसलिए मांग रहे हैं अनुग्रह कि आप एक पवित्र व्यक्ति बन जाएं और दूसरों में दिखाई दे कि आप एक पवित्र व्यक्ति हैं? इसलिए क्या आप नम्र इसलिए बन जाओ ताकि दूसरे लोग आपकी नम्रता को देखकर आपको सराहें और आपके प्रेज करें कि आप कितने नम्र हैं? अगर इसलिए मांग रहे हैं, खुदा आपको कभी नहीं देगा नम्र अनुग्रह। आप जानते क्यों नहीं देगा? अंकल जैक पुनन जी एक बात कहते, परमेश्वर हमें किसी ऐसे खड्डे से नहीं निकालेगा, या फिर उसने परमेश्वर हमें एक ऐसे खड्डे से नहीं निकालेगा। मान लो उसने 10 फुट के खड्डे से हमें निकाल लिया और उसके बाद मैं 100 फुट के खड्डे में गिर गया हूं। परमेश्वर हमें 10 फुट के खड्डे में निकाल कर वो नहीं चाहेगा कि आप 100 फुट के खड्डे में गिर जाकर। अगर 100 फुट के खड्डे में गिर रहे हैं आप, तो आप जानते हैं इसके पीछे रीजन क्या है? 10 फुट के खड्डे से निकलकर 100 फुट के खड्डे में गिर गए हैं। परमेश्वर ने नहीं निकाला था ये कि आप 10 फुट के खड्डे से निकल कर आए थे, आप खुद वहां से निकले थे। समझ रहे हैं आप खुद निकल कर आए थे वहां से। मतलब मैंने किया है, मेरे द्वारा हुआ है। लेकिन जब प्रभु के द्वारा होता है, फिर आप प्रभु की ओर अपनी आंखें लगाते हैं कि परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। आप नफरत, क्रोध और हर एक चीज के ऊपर इसी तरह जयवंत होकर जी पाएंगे, इसी तरह से। लेकिन अगर आप अनुग्रह से भागेंगे और अनुग्रह के करीब नहीं आएंगे या फिर उससे अपनी लाइफ में नहीं मांगेंगे, तो आप आशा न रखें कि आप कभी बदल जाएंगे या फिर आपका जीवन कभी परिवर्तित हो जाएगा। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती कुछ भी नहीं करता है, किसी की लाइफ में कुछ जबरदस्ती नहीं कर देता है, या फिर किसी की लाइफ को ओवरटेक करके नहीं चलता है वो। अगर आप उसे इजाजत देते हैं कि वो आपकी लाइफ में काम करे, वो आपकी लाइफ में काम करेगा। लेकिन कितने मूर्ख हैं वो लोग जो अपनी लाइफ में उसे इजाजत ही नहीं देते कि कुछ करे आकर। समझ रहे हैं? कितने मूर्ख हैं वो लोग जो उसे इजाजत तक नहीं देते हैं कि आए और मेरे जीवन में काम करे। और आपको लगता है कलीसिया में ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग हैं जो इजाजत तक देना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कौन बोले, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इतने आलसी और लापरवाह। अगर वो सिर्फ परमेश्वर कहे मैं बदलना चाहता हूं, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करना चाहता हूं, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं, और रोज जाए बस सिर्फ इतना ही बोले, मैं कहूं सिर्फ इतना ही बोलना उनके लिए उनकी जिंदगी को बदल कर रख देगा खुदा। हाँ, क्योंकि जो बोलेंगे वह उनके अंदर विश्वास को पैदा करता जाएगा, और वह विश्वास के द्वारा जब वो बोलने लग जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? खुदा अपनी अनुग्रह को ढीलेगा उनके। वह उन्हें बदलना चाहता है जो बदलना चाहते हैं। मैं फिर से कहूं, वह उन्हें बदलना चाहता है जो बदलना चाहते हैं। हालेलुया। हाँ, जब तक आप अगर नए विश्वासी हैं, अगर आपको पता ही नहीं प्रभु के बारे में, फिर तो आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि आप नहीं जानते सच्चाई क्या है। हम सभी ऐसे थे, जब तक उसने हमें नहीं खींचा हम कभी मसीह में नहीं आए। किसने? उसने जब तक नहीं खींचा। क्या हम खींच के गए थे? नहीं, उसने खींचा था। लेकिन अगर हम प्रभु के साथ चलना ही नहीं चाहते, प्रभु से कहते नहीं 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 प्रभु बस नहीं आना, नहीं मैंने, मुझे मेरा मैं पसंद है, उसी मैं जीऊंगा, वही मेरा प्रभु, वही मेरा खुदा, वही मेरा सब कुछ है, आप नहीं हो, बस फिर क्या? प्रभु कहेगा ठीक है
जैसा आपका ठीक लगता है, जैसे आपको दिल करता है वैसे आप जी सकते हैं। समझ रहे आप? तो इस बात को लेकर सावधान हो, गंभीर हो। पैसों के लिए मत आए यहाँ, पैसा मिल जाए कुछ नहीं मिलेगा। हाँ सही करो, बीमारी चली जाए, छुटकारा मिल जाए, चंगाई मिल जाए, ये मिल जाए, वो छोड़ दो इन सब चीज़ों को। सही बता रहा हूँ मैं, छोड़ दो इन चीज़ों को। इन सब को अपने पीछे आते देखो, इन सब के पीछे मत जाओ। प्रभु ना देखे कि आप इन सब के पीछे जा रहे हो, आप प्रभु के पीछे आओ और आप पीछे मुड़कर देखो, वह सब कुछ पीछे आ रहा है। प्रभु यह ना देखे कि आप उनके पीछे जा रहे हो, लेकिन आप यह देखो कि आप प्रभु के पीछे जा रहे हो, बाकी सब आपके पीछे है। समझ रहे आप? प्रभु यह ना देखे कि आप उन सब चीजों के पीछे जा रहे हो, लेकिन प्रभु यह देखे कि आप उसके पीछे आ रहे हो, बाकी सब चीजें आपके पीछे आ रही हैं। जब आप देखेंगे, लेकिन आप देख कहाँ रहे हैं, आप किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। मैं बिलीव करता हूं ये वचन ही नहीं है, ये आज खुदा की आवाज है आपके लिए, कि वह आपसे कहना चाहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बदल दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चेंज कर दूंगा। मेरे पास आओ और अनुग्रह पाने के लिए मैं तुम्हें परिवर्तित कर दूंगा।